नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर इस वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2। इस वीडियो में हम भक्ति काल की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में यानी भाग 1 में हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण की चर्चा की थी। वह आदि काल के साहित्य की बात की थी। आज हम इस भाग 2 में भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। पूर्व मध्यकाल के नाम से भी भक्ति काल जाना जाता है और जिसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। यह समय विभाजन यानी यह काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अब मैं आपको बता दूं कि भक्ति काल की दो प्रमुख काव्य धाराएं थी, निर्गुण काव्य और दूसरी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं। पहली है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा, यानी जिन्होंने ज्ञान को आश्रय बनाकर अपने साहित्य की रचना की है या काव्यों की रचना की है, और जिन कवियों ने प्रेम को आश्रय में रखकर यानी प्रेम के आश्रय से काव्य रचना की है, उन्हें प्रेमाश्रयी शाखा वाले कवि या प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया है। दूसरा है सगुण काव्य। सगुण काव्य भी दो शाखाओं में विभाजित है। इसमें पहली है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ज्ञान का आश्रय लेकर जिन कवियों ने अपने काव्य की रचना की है उन्हें संत कवि माना गया है। तो उन संत कवियों में प्रमुख हैं कबीर, नानक आदि कवि। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है और जिनके प्रमुख कवि हैं जायसी, मंझन इत्यादि। इसी प्रकार राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। तो इस प्रकार से एक बार पुनः मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि भक्ति काल दो काव्य धाराओं में विभक्त हुआ, निर्गुण काव्य और दूसरा हुआ सगुण काव्य। निर्गुण काव्य की दो शाखाएं ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण काव्य की भी दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा जाता है। तो संत काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर, नानक इत्यादि, और सूफी काव्य के प्रमुख कवि हैं जायसी, मंझन इत्यादि। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास का सर्व प्रमुख स्थान है तथा कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का सर्व प्रमुख स्थान है। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि यानी जिन कवियों ने ज्ञान के आश्रय में अपनी कविताओं की रचना या अपनी रचनाओं की रचना की है, तो उनमें सर्व प्रमुख हैं रामानंद कवि। संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय इन्हीं को है, यानी रामानंद को है संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय। और इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। दूसरे हैं कबीर, जिनको संत कवि कहा जाता है।
इनकी रचना है बीजक। बीजक रैमनी, सबद तथा साखी 3 भागों में विभक्त है। रैमनी और सबद में गेय पद हैं, यानी गाने योग्य पद हैं जिनको गाया जा सकता है, और साखी दोहों में लिखी हुई है। तो ये जो इनका प्रमुख ग्रंथ है बीजक, ये इन 3 भागों में विभक्त है। इनके पश्चात हैं गुरु नानक, सिखों के धर्मगुरु माने जाते हैं, और जिनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जपू जी, आसा दीवार, रहीदास, सोहिला। तो जपू जी, आसा दीवार, रहीदास और सोहिला ये गुरु नानक की प्रमुख पुस्तकें हैं। उनके पश्चात आता है रैदास का स्थान। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी में संग्रहित हैं। यानी रैदास का अपना कोई ग्रंथ नहीं है, बस उन्होंने जो फुटकल पद कहे हैं वे ही संत बानी में संग्रहित हैं। इनके पश्चात हैं दादू दयाल। इनके द्वारा चलाया गया पंथ, यानी दादू दयाल के द्वारा चलाया गया पंथ दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों संतदास और जगनदास ने हरडे वानी नाम से किया था। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। उनके पश्चात आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ, यानी शास्त्र को जानने वाले और सुशिक्षित माने जाते हैं। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। इसके पश्चात निर्गुण काव्य की दूसरी शाखा, यानी प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा के विषय में जानते हैं कि इस धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाम आता है कुतुबन का, जिनकी रचना है मृगावती। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कुतुबन के पश्चात कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम तथा पद्मावत। पद्मावत इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। दरअसल जायसी पद्मावत से ही प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि पद्मावत इनका सर्व प्रमुख ग्रंथ है। उनके पश्चात कवि हैं मंझन। मंझन की रचना है मधुमालती। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। यानी एक साथ पहले मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा वर्णित है, और इसी के समानांतर यानी इसी के साथ साथ प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी इसमें कही गई है। मंझन के पश्चात हैं उस्मान कवि, जिनकी रचना है चित्रावली। चित्रावली में सुजान व चित्रावली के चित्रदर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है। उनके पश्चात कवि हैं शेखनवी, जिनकी प्रमुख रचना है ज्ञानद्वीप। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। फिर कवि हैं कासिम शाह,
जिनकी प्रमुख रचना है हंस जवाहिर, और हंस जवाहिर में राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा वर्णित है। उनके पश्चात जो कवि हैं वे हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं उपलब्ध हैं। पहली रचना है इंद्रावती, जो एक आख्यान काव्य है जिसमें कालिंजर के राजकुमार, राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। और दूसरी रचना है अनुराग बांसुरी। यह तत्व ज्ञान संबंधी रचना है जिसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक खड़ा करके बांधी है। यानी इस अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा, परमात्मा से संबंधित मनोवृत्तियों को लिखा गया है। तो इस प्रकार नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हमारे सामने हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। अब है सगुण काव्य। सगुण काव्य में भी सबसे पहले है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, राम आज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, राम लला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण। तो ये जो है संदीपिनी, यह संदीपिनी नहीं है, यह संदीपनी है। अब यह प्रश्न कई बार आ जाता है कि रामचरितमानस की पूरी कथा किसने किसे सुनाई थी। तो यहां पर यह मैं आपको बताना चाहती हूं कि रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को सुनाई थी। इनके पश्चात कवि हैं नाभादास, और नाभादास की प्रमुख रचना है भक्तमाल। हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है इस भक्तमाल रचना का। इनके पश्चात है प्राणचंद चौहान। इनकी रचना है रामायण महानाटक, जो कि एक संवाद है। इनके पश्चात है हृदय राम। हृदय राम की प्रमुख रचना है भाषा हनुमान नाटक। अब हम सगुण काव्य के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रमुख कवियों में सबसे पहले हैं श्री वल्भाचार्य, और उनकी रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो कि एक दार्शनिक ग्रंथ है, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। ये श्री वल्भाचार्य की रचनाएं थी। अब दूसरे कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, जिनको हम प्रमुख कवि का दर्जा देते हैं। तो दूसरे कवि हैं सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। वे श्रृंगार तथा वात्सल्य के कवि माने जाते हैं। इनके पश्चात हैं, यानी सूरदास के पश्चात हैं नंददास। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचा अध्यायी, जो कि नंददास के यश का आधार है। दूसरी रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी, और तीसरी रचना है भागवत दशम स्कंद। चौथी रचना है रुक्मिणी मंगल, और पांचवी रूप मंजरी, छठी रस मंजरी। तो इस प्रकार ये 6 रचनाएं थी। अब कवि हैं कृष्णदास।
जिनकी प्रमुख रचना है जुगमान चरित। पांचवी है मीराबाई। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सौरठ के पद। ये मीराबाई की रचनाएं थी। छठे कवि हैं रसखान। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। सातवें कवि हैं रहीम, जो अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बैरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा और खेल कोतुकम। खेल कोतुकम एक ज्योतिष ग्रंथ है। इस प्रकार रहीम ने इन 4 रचनाओं की रचना की है